देखो, तो आज हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता कौन है। देखो ये बताओ मुझे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन में होगी क्या। जैसे हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है H2। ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या। ये बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या। नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये फिर कौन सी बॉन्डिंग है। देखो ये जो बॉन्डिंग है ना, ये जो बॉन्ड बना है वो हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनेगा, जब हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा तो कौन बनाएगा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेगा, कंडीशन क्या है, जो कंडीशन है वो ए है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि जो हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड, बी अटैच्ड विथ फोन। फोन का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनसे हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए बाय कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड के थ्रू, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, पहली कंडीशन तो हो गई। अब ये तो कोवैलेंट हो गई, दूसरा कंडीशन क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म्ड विथ अनदर फोन। किससे, अनदर फोन से बनेगा। अब इसको समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तब ज्यादा अच्छे समझ आएगा कि एग्जांपल से कैसे बात बोल रहा हूँ। कि एग्जांपल ये है कि भाई मैंने बोला HF, तो HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। तो को HF में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होगा, देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कब फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा, ये तो हो गया। तो क्या होगा, HF एक मॉलिक्यूल और होगा HF का। तो हुआ क्या, इस वाले हाइड्रोजन ने, ये जो हाइड्रोजन है, इसने क्या किया, इसके साथ, इस फ्लोरीन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया, इस फ्लोरीन के साथ बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस फ्लोरीन के साथ क्या बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। तो मतलब जो एज ए हाइड्रोजन है, इस खुद के साथ तो किससे अटैच्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। लेकिन दूसरे के साथ किसके थ्रू है, ये दूसरे के साथ है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, वाटर ही ले लिया। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये वाटर है। अब वाटर में ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिंगल एक ही वाटर का मॉलिक्यूल होगा, वाटर के मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे कि नहीं होंगे। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल और भी था। ठीक है, तो अगर इस वाले हाइड्रोजन इसके साथ जो बॉन्ड बनाया, ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब खुद के साथ तो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, दूसरे फोन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल और भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये जो डॉट 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 से ये बॉन्ड बन रहा है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, समझ आया। जैसे ही क्या हो सकता है, सेम एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अमोनिया है, अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अमोनिया ये है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन होगा क्या कि एक और अमोनिया और भी तो हो सकता है, एक और अमोनिया होगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये चीज समझिए। अब हुआ क्या कि दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चौथा एग्जांपल ये है कि जैसे ये बना मैंने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना दिया। क्या बनाया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, NO2 है।
अब ये हाइड्रोजन है ना AOH, ये कौन सा बॉन्ड है? ये बॉन्ड तो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ना, इस जो नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना देगा ये हाइड्रोजन, ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इन दोनों में एक चीज देखो कि देखो, अब ये जो दो एग्जाम्पल है इनमें अंतर क्या है? इसमें जो अंतर है वो इस चीज का अंतर है। देखो, हुआ क्या कि ये देखो, इसमें जो बॉन्ड बना है ना, इन तीनों में देखो पहले कि जो वाटर है, जो जो बना है ना, एक एक ही एटम है H2O पूरा, और एक H2A ए है। तो दो डिफरेंट H2O के बीच में बॉन्ड बना है ना, जब दो डिफरेंट H2O के बीच में बनता है तो इसको बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इंटर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इधर देखते हैं, देखो ये जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या हुआ? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है, उसके लिए दो अलग अलग मॉलिक्यूल तो नहीं लगे ना, उसके लिए दो अलग अलग मॉलिक्यूल तो नहीं बने। उसी मॉलिक्यूल के अंदर OH है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या NO2 है। तो इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब होता है खुद में, और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट में। ठीक है, समझ आ गया? तो देखो क्या होगा ना, बस इतना देख लेना कि अगर अपन को सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है या नहीं है, तो अगर हाइड्रोजन जन अटैच है फोन के साथ, फोन का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड होगी ही। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये नहीं बताना, हमने सिर्फ ये पूछा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, बस इतना एग्जांपल देना। तो मान के चलो क्वेश्चन आ जाएगी, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगी नहीं होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगी। H2O में देखो, H2O में क्या होगा? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है ना, तो इसमें भी प्रेजेंट होगी। ऐसी सेम चीज NH3 है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी? इसमें भी प्रेजेंट होगी। अभी बताओ HCl है, जो हाइड्रोजन किससे अटैच है? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, अटैच किससे होना चाहिए? ओनली फोन के साथ। तो इसके अंदर क्या होगा? नहीं होगा प्रेजेंट। ठीक है, अब और एग्जांपल, जैसे ये चीज हो गई। अब क्या होता है, मान के चलो एल्कोहल है। एल्कोहल क्या होता है? जैसे कोई भी OH, एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल के अंदर क्या होता है? OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता ही है। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन आ जाएगी CH3 CH2OH, इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं। इथेनॉल के अंदर प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? देखो इथेनॉल में OH आ रहा है ना, हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन से अटैच है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। जैसे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? ठीक है, कोई CH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, CH3COOH है। अब जब OH ग्रुप आ रहा है, तो OH में जो क्या हो रहा है, CH3COOH है ना, ये OH किससे अटैच होगा? ये हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से अटैच है ना, तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा। सिर्फ इतना देखना है कि हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही होगा। देखो वो बात की बात है कि इंटर होगा, इंटर वो बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, जैसे ही क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। अब इसका एक्चुअल में अभी तो पता नहीं है कि क्या कर रहा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन ऐसे OH OH लगा दिया। देखो ये मत देखना कि कहाँ लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये स्ट्रक्चर इसका बना दिया, तो ये हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें OH ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा?
OH ग्रुप, कितने सारे OH ग्रुप आ रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक है। बस इतना सा सिंपल सा टॉपिक है, और कोई इसमें ज्यादा समझने का कोई मैटर नहीं।